स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं गद्य विभाग, जिसका पहला लेसन है तारा। आपको पता है तारा यानी क्या रहते हैं? रात को जो बादल में क्या रहते हैं, ट्विंकलिंग जो करते हैं, लुक लुक, उसे क्या बोलते हैं? तारा, ट्विंकलिंग स्टार्स। सो तारा एक लड़की का नाम है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन। तारा का नाम उसके दादा ने बड़े प्यार से रखा था। अब तारा नाम की एक लड़की है, उसके घर पे दादाजी है, तो उसने दादाजी ने क्या किया, तारा का नाम दादाजी ने रखा था। जैसे हमारे मम्मी पापा रखते हैं कि नहीं हमारा नाम, वैसे ही तारा का नाम उसके दादाजी ने रखा था। वह आसमान के तारे के समान सुंदर थी। वह क्या है, जैसे आसमान में कैसे तारे होते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं कि नहीं, वैसे आसमान के तारे के समान वह सुंदर थी। वह दादा की लाडली थी। जैसे हम मम्मी पापा के लाडले होते हैं कि नहीं, वैसे तारा जो है वो दादा की लाडली थी। वह अपने छोटे भाई आकाश को बहुत चाहती थी। उसके जो छोटे भाई था तारा का, उसका नाम क्या था? आकाश। आकाश में क्या होते? तारे। ये तो बहुत सिमिलर वर्ड्स हो गया। आकाश प्यारा था लेकिन बहुत नटखट भी था। नटखट यानी बहुत ही शरारत करता था। जैसे आप करते हो वैसे ही आकाश क्या करता था? शरारती करता था। इसे देख, चित्र में दिखाई दे रहा है आपको तारा, उसके दादाजी, उसका छोटा भाई आकाश। ये देखो ये तारे। फिर एक बार तारा और आकाश बाग में गए। क्या हुआ? एक बार तारा और ये आकाश दोनों क्या गए? बाग में गए। बाग में माली नहीं था। बाग में माली यानी जो बाग में जो देखभाल करता है उसे माली कहते हैं। आकाश ने बाग में रखा हुआ माली का छाता झाड़ के पीछे छिपा दिया और 7-8 आम तोड़ लिए। उन्होंने क्या किया आकाश ने, हम भी ऐसे शरारतें करते, हम अपने दोस्तों के कुछ सामान वगैरह बस्ते में छुपा के रखते और फिर उसे परेशान करते। वैसे आकाश भी बहुत शरारती लड़का था। उसने क्या किया, माली के जो छाता था, ये छाता वो झाड़ के नीचे छुपा दिया और जो पेड़ पर जो कुछ आम थे वो आम उसने तोड़ लिए। फिर माली को आते देखकर आकाश भागने लगा। ये देखो ऐसे दुम लगाकर भागने लगा जब माली उसके सामने आया तो। फिर लेकिन तारा ने माली से माफ़ी मांगी और आकाश से आम लेकर माली को लौटा दिए। इस प्रकार देखो तारा अपने भाई आकाश की वजह से उसने माली से माफ़ी मांगी। और देखो इस पोटली में आपको आम दिखाई दे रहे हैं और ये छाता दिखाई दे रहा है, तो तारा ने उसे वापस कर दिए। माला ने तारा की प्रशंसा की। ये जो माली था ना, उसने तारा की प्रशंसा की कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तारा ने आकाश को समझाया कि किसी को तंग करना अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार अब बड़ी बहन का काम ही रहता है छोटे भाई बहन को बताना। तो उसने क्या किया, तारा ने बताया कि ऐसे अनजान और ऐसे बूढ़े आदमी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि अपने भी दोस्तों को परेशान करना नहीं। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, शब्दार्थ है ये। तारा को इंग्लिश में कहते हैं हम स्टार। लाडली यानी डियर। माली यानी जो गार्डनर का काम करता है। छाता यानी अम्ब्रेला। आम यानी मैंगो। अब ये क्या करो, जिसके पास बुक है वो लिख सकते हैं नोटबुक में, और जिसके पास बुक नहीं है तो वो क्या करो, मैं जो मोबाइल में दिखा रही हूँ वीडियो के ज़रिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने नोटबुक पर। अब देखो ये रिश्तेदार यानी रिलेटिव्स। अब दादा हम किसे कहेंगे? दादा को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंडफादर। ओके, दादा कौन रहते हैं? हमारे पिताजी के पिता, यानी हमारे जो पिताजी है उनके पिताजी को हम दादाजी कहते हैं। दादी किसको कहते हैं हम? यानी ग्रैंड मदर। पिताजी की अम्मा को हम दादी कहते हैं। चाचा यानी अंकल, पिताजी के भाई को। ओके, पिताजी के बड़े भाई को हम ताऊ जी भी कहते हैं, चाचा जी भी कहते हैं, जो आप कहते हो वैसे। बुआ यानी आंटी। ओके, आंटी यानी अंकल की वाइफ भी आंटी होती है और बुआ यानी आंटी होती है। सो बुआ हम पापा के यानी पिताजी की बहन को कहेंगे। नाना, अब ये हो गए पापा की तरफ से सब। अब मम्मी की तरफ से जाते हैं हम। नाना यानी ग्रैंडफादर। दादा को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं, नाना। अब ये हो गया, अब ये मैटरनल हाउस का आएगा यहाँ पे। ग्रैंडफादर, अम्मा के पिताजी। अम्मा यानी अपनी मम्मी के पिताजी को कहते हैं नाना। नानी यानी अम्मी के अम्मा के अम्मा को। मामा यानी मम्मी के भाई को, और मौसी यानी मम्मी के बहन को। अब ये सारे रिलेटिव्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अपने बहन के पति को क्या कहेंगे हम? जीजा जी कहेंगे। वैसे ही कुछ सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं जो हमें पता होने चाहिए।